नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के बालकांड पर चल रहे हैं। बीच बीच बरवास करी मगलोहन सुखदेत, अवध समीप पुनित दिन पहुंची आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात, श्री रामचंद्र जी की बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शक की बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहानी डफलियां तथा रसीले राग से शहनाइयां बज रही है। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहे और नगर के द्वारों को सजाया। सारी गलियां अर्गज्जे से सिंचाई गई। जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फल सहित सुपारी, केला, आम, मोलसरी, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़े सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा है। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता है। मंगल, सुकुन, मनोहरता, रिद्धि, सिद्धि, सुख, सुहानी संपत्ति और सब प्रकार के उत्साह, आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धड़ धड़ कर दशरथ जी के घर में छा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किससे लालसा नहीं होगी। सुहागिन स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही है। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही है, मानो सरस्वती जी ही बहु से वेश धारण की गा रही है। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की शुद्ध भूल गई। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वह ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। अत्यंत सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए और उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आदरपूर्व मंगल साज सजाए। हल्दी, दूध, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं तथा अक्षत, चावल, अखवे, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हो रही है। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने स्वर्ण के कलश से मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखाने नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही है। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही है। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वह ऐसी लगती है मानो बगुले की पाती मन को अपनी ओर खींच रही हो। सुंदर मणियों से बने हुए बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्र धनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती है और छिप जाती आती जाती है। वैसी जान पड़ती है मानो बिजलियां चमक रही हो। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। वाचक गण पपैये, मेंढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि
महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। शगुन हो रहे हैं, देवता धुंदुभी बजा बजाकर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही है। मागध, सूत, भाट, चतुर, नट तीनों लोगों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश रूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बरातिया सेठ बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियों और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही है और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही है। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती है। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राज द्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का प्रदर्शन कर रही है। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद में मग्न हो गई। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही है। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही है। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते हैं, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण कर रहे हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हारकर वे श्री राम जी के रूप में अनुरुक्त होकर एकटक देखती रह गई। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्ध पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को प्रदर्शन करके माताएं महल में लेवा चली। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे, मानो कामदेव ने अपने हाथों से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बिठाया। आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निदान दुल्हे और दुल्हन की धूप, दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बार बार आरती कर रही है और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चमट ढल रहे हैं। धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसी के ज्ञान पर आपको लेकर चल रहा हूँ। परमात्मा एक है। जो एक परमात्मा को 2 में देखता है वो अंधा देखता ही नहीं है। तो आप अंधों के चक्कर में मत पड़िए। और दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ जो एक परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं, सारे पवित्र हैं, वो एक समान है, कोई उनमें छोटा बड़ा नहीं है। परमात्मा का जो रास्ता दिखा रही है, जो रोशनी दिखा रही है, जो ज्ञान की पुस्तकें हैं, जो पवित्र ज्ञान की, परमात्मा के ज्ञान की, उनमें छोटी बड़ी तो कोई हो ही नहीं सकती। जो इस तरह के तफरकों में पड़ता है वो परमात्मा का रास्ता ही भटक जाएगा। परमात्मा के रास्ते पर चलने के लिए आपको पवित्र रोशनी, ये रोशनी है, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे गीता हो, चाहे बाइबल हो, कुरान हो, पुराण हो, वेद हो, दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ उस परमात्मा के मार्ग पर ले जाने के लिए रोशनी है। इस रोशनी के बिना इस अंधेरे संसार में आप चल नहीं सकते, तो आप रास्ते से भटक जाओगे। इसीलिए जो जहां पर जिस ग्रंथ से भी ज्ञान प्राप्त कर रहा है और परमात्मा के मार्ग पर चल रहा है, वो सारा पवित्र है। धरती के धर्म में न पढ़ के परमात्मा के धर्म और उसके रास्ते पर चलो और जन्नत के अधिकारी बनो। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल